कहानी की शुरुआत में हमें दो वैज्ञानिकों को दिखाया जाता है जो कि जमीन के नीचे छुपी हुई एक सीक्रेट लैब के नीचे थे और यहाँ पे ये दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में जो कि एक सीक्रेट प्रोजेक्ट होता है और इस बारे में सिर्फ इन दोनों को ही पता होता है। और ये प्रोजेक्ट दुनिया के अलग अलग देशों के साइंटिस्ट ने किया था और इसमें सभी फेल हुए थे और इस बार ये सीक्रेट मिशन जापान और अमेरिका में किया जाने वाला था। इसके बाद सीन कट होता है और हमें 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़की का नाम होता है डैना और लड़के का नाम होता है मार्टिन और बाकी सब उनके दोस्त होते हैं। ये सभी लोग ट्रिप के लिए एक जगह पे जाने वाले थे जिस जगह का नाम था वुडलैंड, क्योंकि इनमें से एक दोस्त ने वहाँ पे एक कैबिन परचेज करा था। अब जैसे सभी दोस्त यहाँ से अपना सामान पैक करके निकलने लगते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी उन पे नजर रखे हुए है। अब वो आदमी यहाँ पे किसी को बता रहा होता है कि वो सभी टाइम से निकल चुके हैं। अब रास्ते में वो सभी एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि इस पेट्रोल पंप का ओनर था। वो उन्हें यहाँ से पेट्रोल तो लेने नहीं देता बल्कि उन्हें काफी कुछ बुरा भला बोलता है। फिर वो उससे वुड एरिया का एड्रेस पूछने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। वुड एरिया में जाने का और आने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि टनल से होके जाता था। अब यही रास्ते में हमें एक चील दिखाई जाती है जो कि हवा में उड़ रही होती है, जो कि एक अदृश्य दीवार से टकरा कर मर जाती है। यानी कि इस जगह में यकीनन कुछ न कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ वो सभी फ्रेंड्स अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। डेना के फ्रेंड को यहाँ पे एक अजीब सी पेंटिंग मिलती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा क्रीपी थी। फिर वो उस पेंटिंग को उठा के साइड में रख देता है। फिर वो देखता है कि पेंटिंग के पीछे तो एक ऐसा अजीब सा मिरर है जिसके आर पार वो डैना को तो देख सकता है, लेकिन डैना ना तो उसे देख सकती है और ना ही सुन सकती है। फिर वो डैना के पास आकर उसे सब कुछ बता देता है जिसकी वजह से वो दोनों अपना रूम चेंज कर लेते हैं। फिर डैना उस पेंटिंग को उठाती है और वापस लगा देती है, लेकिन उसे भी क्योंकि ये पेंटिंग काफी ज्यादा क्रीपी लग रही थी तो वो इसके ऊपर एक कपड़ा भी लगा देती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों साइंटिस्ट इन सभी पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने लगभग सभी जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं ताकि वो इनकी हर मूवमेंट पे नजर रख सके। इसके अलावा उन्होंने वुड एरिया के हर जगह पे कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी लगाई हुई थी ताकि वो उसके हर हिस्से को कंट्रोल कर सके। तभी यहाँ पे उन्हें कॉल आती है उसी पेट्रोल पंप के ओनर की जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। वो कहता है कि मैंने अपना काम बहुत अच्छे से कर चुका हूँ। मैंने उन सभी फ्रेंड्स को बिना पेट्रोल दिए ही वुडलैंड में भेज दिया है और अब उनकी मौत करीब है। फिर हमें साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि बेट लगा रहे होते हैं कि आखिर कौन सा मॉन्स्टर उन लोगों को मारेगा। फिर हमें उन सभी 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि अभी बैठ के बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से बेसमेंट का डोर खुद से ही खुल जाता है, जिसकी वजह से वो सभी चौंक जाते हैं और ये जाने के लिए देखने लगते हैं कि आखिर किस रीजन की वजह से वो डोर खुद से खुल गया। बेसमेंट में आने के बाद वो सभी देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारा सामान रखा हुआ है, जिसे देखकर वो सभी दोस्त इस सामानों को छेड़ने लगते हैं। लेकिन मार्टिन यहाँ पे उन्हें कह रहा होता है कि आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई जंगली जानवर भी हो सकता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा होता। फिर यहाँ पे डैना को एक डायरी मिलती है और ये डायरी होती है एक छोटी सी बच्ची एना की। इस डायरी में एना ने अपने साथ हुए टॉर्चर के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें कि एना ने लिखा हुआ था कि मेरे डैड ने मुझे और मोम को काफी टॉर्चर किया, उन्होंने मेरा एक हाथ भी काट दिया है और उसकी मदर मारी गई है। और फिर आगे ये लिखा हुआ था कि इस डायरी को जो भी पढ़ेगा और इन स्पेल्स को पूरा कंप्लीट करेगा तो एना की फैमिली दोबारा से जिंदा हो जाएगी और वो डायरी पढ़ने वाले शख्स और उसके आसपास के सभी लोगों को जान से मार देगी। मार्टिन उनसे कहता है कि हमें इन स्पेल्स को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके दोस्त उसकी बातों को नहीं मानते और स्पेल्स को पढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हमें जंगल में दूर कहीं दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से एना की फैमिली वापस से जिंदा हो चुकी है और वो अब ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके हैं। फिर सीन कट होता है और हमें साइंस बेस को दिखाया जाता है। यहाँ पे जिन लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को वोट किया था उन सभी को विनर घोषित कर दिया जाता है और एक व्हाइट बोर्ड पे उनका नाम लिख दिया जाता है। फिर हम यहीं पे व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं कि यहाँ पे बहुत से एनिमल्स और क्रीचर के नाम लिखे हुए थे। फिर हम यहीं पे एक मॉनिटर में जापान में हो रहे प्रोजेक्ट को देखते हैं जहाँ पे एक डीमन सोल स्कूल के बच्चों को डरा रही होती है। फिर हमें डैना के 2 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि जंगल में घूमने के लिए आए हुए थे और इस समय सभी साइंटिस्ट उन्हीं को देख रहे होते हैं। फिर एक ज़ॉम्बी डैना की फीमेल फ्रेंड पे हमला कर देता है, तब उसका मेल फ्रेंड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में वो खुद ही घायल हो जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे बहुत बेदर्दी से मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो साइंटिस्ट एक लिवर को खींच देता है। फिर हम देखते हैं कि डैना की फीमेल फ्रेंड का ब्लड एक मशीन के थ्रू एक जगह पे लाया जा रहा है ताकि वो एक ह्यूमन बॉडी की ड्राइंग को फिल कर सके। और डैना का मेल फ्रेंड जो कि अभी घायल था वो भागते हुए कैबिन में आ जाता है। अब वो सभी को जंगल में हुई उस घटना के बारे में बता देता है। अब वो सभी से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो ज़ॉम्बी यहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन तभी अचानक से उनका डोर नॉक होता है। कोई भी डोर को ओपन तो नहीं करना चाहता था, लेकिन डैना काफी हिम्मत करके डोर को ओपन करती है और सामने और कोई नहीं वही ज़ॉम्बी था जिसने डैना की फीमेल फ्रेंड को मारा था। और
इस समय उसके हाथों में उसी का कटा हुआ सर था। अब वो ज़ॉम्बी उस सर को डैना के हाथों में फेंक देता है। फिर एक फ्रेंड फटाफट गेट को बंद कर देता है। फिर वो मेल फ्रेंड कहता है कि अगर हमें आज सरवाइव करना है तो हम सभी को एक साथ रहना चाहिए, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन सभी साइंटिस्ट इस आइडिया को सुन के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर था कि इस आइडिया की वजह से वो इजीली सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए वो एक बटन दबा के यहाँ पे केमिकल गैस रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से उस मेल फ्रेंड का आइडिया एकदम से चेंज हो जाता है। वो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने कमरों में ही रहना चाहिए सेपरेट। फिर सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब रूम में आते ही सभी का डोर लॉक हो जाता है। फिर मार्टिन को अपने रूम में वायर्स और कैमरा नोटिस हो जाता है और उसे ये समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई है जो उन पर नजर रखे हुए है। अब ये सब मार्टिन सोच ही रहा होता है कि एक ज़ॉम्बी उस पर खिड़की से अटैक कर देता है। अब दिखने में तो ऐसा ही लग रहा होता है कि मार्टिन का खेल खत्म हो चुका, क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ लिया और उसका खून भी यहाँ पे आने लगता है। और फिर एक और ड्राइंग की आउटलाइन कंप्लीट होने लगती है, यानी कि अब दोस्तों के ग्रुप में सिर्फ 3 लोग बचे थे, जो कि तीनों भागते हुए अब वैन के पास पहुंच चुके थे और वो यहाँ से निकलने की पूरी तैयारी कर चुके थे। इसके बाद हमें जापान के प्रोजेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी बच्चों ने मिलकर एक रिचुअल के थ्रू उस डीमन सोल को एक फ्रॉग में बदल दिया था, जिसका मतलब ये था कि जापान वाला प्रोजेक्ट अब फेल हो चुका है, जिसका मतलब अब वन एंड ओनली अमेरिका वाला प्रोजेक्ट ही रह चुका था, जो कि उन 5 फ्रेंड्स पर किया जा रहा था। और एक्चुअल में इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट काफी देशों में किए जा रहे थे, लेकिन सभी जगह रिजल्ट काफी बेकार आ रहा था। फिर हमें डैना और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जो कि अब टनल तक पहुंच चुके थे। इस समय वो सभी सोच रहे होते हैं कि वो इजीली यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उनकी सोच यहाँ पे बिल्कुल ही गलत होती है। और इसी समय साइंटिस्ट लैब में से कुछ करते हैं, जिसकी वजह से टनल में एक ब्लास्ट होता है और उनके जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। अब क्योंकि आने और जाने का एक ही रास्ता था, तो इसका मतलब ये था कि वो बिल्कुल अब फंस चुके हैं। तभी डैना के एक फ्रेंड को एक आइडिया आता है कि वो बाइक के थ्रू खाई पर से जंप करेगा, ताकि वो दूसरी तरफ जाके मदद को बुला सके। लेकिन जैसे ही वो जंप करता है तो वो उस इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है और नीचे गिरने की वजह से उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। यानी कि अब यहाँ पे सिर्फ डैना और उसका एक मेल फ्रेंड ही जिंदा बचे थे। इसीलिए वो दोनों वैन में बैठ के किसी दूसरे रास्ते को खोजने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके साथ वैन में एक ज़ॉम्बी भी बैठा हुआ था, जो कि एक रोड डैना के मेल फ्रेंड के गले के आर पार कर देता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर वो एक खाई में गिर जाते हैं, जहाँ पे एक बड़ी सी नदी होती है। फिर डैना ज़ॉम्बी से बचते हुए किसी तरह बाहर आ जाती है और फिर उसे मार्टी दिखाई देता है, यानी कि मार्टी जिंदा था। लेकिन बेस कैंप के जो साइंटिस्ट थे वो यही मान रहे होते हैं कि जो मार्टी वो मर चुका है, बट एक्चुअल में वो बच चुका था। अब दूसरी तरफ मार्टी उसे अपने साथ एक जगह पे ले जाता है और उसे बताता है कि इस जगह में कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हम पर कैमरों से नजर रखी जा रही थी और इस पूरे एरिया को टेक्निकली कंट्रोल भी किया जा रहा है। फिर यहीं पे उन्हें एक सीक्रेट लिफ्ट मिलती है, जिससे नीचे जाने के बाद वो बेस कैंप में पहुंचने वाले थे, लेकिन रास्ते में उन्हें काफी सारे मॉन्स्टर भी दिखाई देते हैं। फिर साइंटिस्ट को भी पता चल जाता है कि अभी भी 2 लोग जिंदा हैं और वो बेस कैंप में घुस आए हैं। इसीलिए वो साइंटिस्ट उन्हें मारने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को भेजता है। फिर वो दोनों मिलकर उस सिक्योरिटी गार्ड का सामना करते हैं और उसे मार देते हैं। फिर यहाँ पर उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि इंसानियत की भलाई के लिए तुम्हें अपना सैक्रिफाइस देना होगा। अब यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो एक रूम में आके छुप जाते हैं, और ये रूम एक्चुअल में यहाँ का कंट्रोल रूम था, जहाँ से सभी केजेस को खोला और बंद किया जाता था। फिर यहाँ पे कुछ मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और वो उन पे फायरिंग करने लगते हैं। तब उनसे बचने के लिए डैना एक रेड बटन को प्रेस कर देती है, जिसकी वजह से सभी मॉन्स्टर का केज खुल जाता है और वो उन सिपाहियों पे हमला करके उन्हें जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ बहुत से ज़ॉम्बीज साइंटिस्ट के ग्रुप पर हमला कर देते हैं। फिर सीनियर साइंटिस्ट एक अंडरग्राउंड टनल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे डैना और मार्टिन आ जाते हैं और वो उसे एक चाकू से मार देते हैं। फिर जब वो दोनों और नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारी ड्राइंग्स बनी हुई हैं, और ये एक्चुअल में वही ड्राइंग्स थी जिनमें की ब्लड भरा जा रहा था। अब वो यहाँ पे 5 बॉडीज की आउटलाइन देखते हैं और इनमें से 4 बॉडीज की आउटलाइन पहले ही खून से भर चुकी थी। अब यहाँ पे बेस कैंप की डायरेक्टर आ जाती है। यहाँ पर आकर वो उन्हें बताती है कि ये सब कुछ भी जो हम कर रहे हैं ये एक्चुअल में इंसानियत को बचाने के लिए है, क्योंकि धरती के नीचे एक इविल गॉड रहते हैं और हमें हर साल उन्हें 5 लोगों की बलि चढ़ानी होती है। अगर हमने ऐसा ना किया तो वो इस जमीन पे ऊपर आ जाएंगे और फिर वो सब कुछ तहस महस और तबाह कर देंगे। और अगर तुम्हें दुनिया को इस तबाही से बचाना है तो हमें तुम में से किसी एक का सैक्रिफाइस चाहिए होगा। अब वो डैना को मार्टिन को शूट करने के लिए उकसाती है और डैना भी उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक वुल्फ आकर डैना पे हमला कर देता है। तब मार्टी वो गन लेकर उसे शूट करने लगता है, जिसकी वजह से वो वुल्फ वहाँ से डर के भाग जाता है। फिर यहाँ पे डायरेक्टर और मार्टिन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। उनमें कुछ देर तक हाथापाई होती है कि तभी यहाँ पे डायरी वाली वो छोटी बच्ची एना आ जाती है। अब वो उस डायरेक्टर पे हमला कर देती है।
फिर मार्टिन मौके का फायदा उठा के उन दोनों को खाई में गिर देता है, उस जगह पर जहाँ पर वो इविल गॉड रहता था। अब डैना और मार्टिन को ये लग रहा होता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और वो रिलैक्स करने लगते हैं। फिर वो साथ बैठकर स्मोक करने लगते हैं। फिर डैना मार्टिन से माफी मांगती है कि उसने उस पर गन पॉइंट की थी। अब एंड में अगर देखा जाए तो उन्होंने 5th सैक्रिफाइस नहीं दिया था और तभी वहाँ पे जमीन कांपने लगती है। फिर तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है और ये हाथ एक्चुअल में उसी डेविल गॉड का था, यानी कि अब ह्यूमैनिटी का अंत हो जाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।